साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु पद युगमंत के हरि चरणाचितदार श्री हरिवंश पुराण कथा कहूँ मति अनुसार। प्राणिन को फल देत जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनुपये मुद मंगलदाय। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। हरि अनंत हरि कथानंता, जीवन के प्राण की रक्षा करवंता। प्राण पूछे प्राण कथा, हरि कथा क्या की। प्राण पूछे पुराण कथा, क्या तू हरि कथा की। हरि कथा करने सो प्राणी जीवन निर्वाणी रही, जीवन निर्वाण नहीं। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व कृष्ण लीला। जीवन सार कृष्ण लीला का सार। अतः श्री कृष्ण निश्चय ही विष्णु है अथवा देवराज इंद्र। ये मेरा वध करने की इच्छा से ही व्रत भूमि में आया है। जैसे कि देव ऋषि नारद ने मुझे बताया, इस विषय में मेरी बुद्धि निश्चय ही वसुदेव के प्रति संदेह करने लगी है। इस वसुदेव की विशिष्ट बुद्धि से हम अवश्य कातर उठे हैं। मैं खड़वाड़क वन में जब दूसरी बार नारद से मिला था, तब उस ब्राह्मण ने मुझसे पुनः इस प्रकार कहा, कंस, तुमने जो देवकी का गर्भ नष्ट कर देने के लिए महान प्रयत्न आरंभ किया था, तुम्हारे उस कर्म को रात के समय वसुदेव ने निष्फल कर दिया। कंस, तुमने रात के समय जिस कन्या को शीला पर दे मारा था, उस यशोदा की पुत्री समझो, और वहाँ जो श्री कृष्ण है वही वसुदेव तथा देवकी का पुत्र है। वसुदेव देवकी का पुत्र हैं। तुम्हारे मित्र रूपधारी शत्रु वसुदेव ने रात के समय छल पूर्वक तुम्हारे वध के लिए इन दोनों बच्चों की अदला बदली कर ली थी। यशोदा की वह कन्या पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरी में जाकर रहती है, और वहाँ उस पर्वत पर विचरने वाले जो शुभ और निशुंभ नामक दो दानव थे, उनका वध करके प्रतिष्ठित हुए हैं। और प्राणियों के समुदाय के द्वारा सेवित व देवी उपासकों को अभीष्ट वर देने वाली है, उसे महती पूजन सामग्री और वहाँ विचरने वाले पशु प्रिय है। वहाँ भयानक दस्यु उस देवी का अभिषेक करके पूजन करते हैं, और वे मधु तथा फल के गुदों से भरे हुए दो कलशों से सुशोभित होती है। मोर पंख के बने हुए विचित्र भुजदंड तथा मोरों की पांख से ही बनाए गए दूसरे दूसरे आभूषण इस देवी के अलकार हैं, और उस विंध्य पर्वत पर उसके अपने ही तेज से निमित्त हुआ स्थान एक सुंदर वन है, जहाँ अर्श में भरे हुए मुर्गों का कलनाद सुनाई देता है।
कौओं के काँव काँव की आवाज़ भी गूंजती रहती है। मृग आदि पशुओं के समुदाय भी वहाँ भरे रहते हैं तथा मन के अनुकूल पक्षियों से भी वह स्थान सुशोभित रहता है। वहाँ सिंहों, व्याघ्रों और वरों की गर्जना का गंभीर शब्द प्रतिध्वनित रहता है। वृक्षों के बाहुल्य से वह गंभीर एवं गहन प्रतीत है। सब ओर से दुर्गम स्थानों द्वारा वह घिरा हुआ है। दिव्य गढ़वा और चंवर और दर्पण देवी के उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। सैकड़ों देव वाद्यों की ध्वनि से वह वन गूंजता रहता है और शत्रुओं को त्रास देने वाले वह देवी सदा अपनी मनोरवा वन में प्रसन्नतापूर्वक निवास करती है। वहाँ देवता भी उसकी पूजा करते हैं। ये कृष्ण नाम से प्रसिद्ध जो नंद गोप का पुत्र बताया जाता है, उसके विषय में नारद जी ने मुझसे कहा है कि व्रज में जो पूतना वध आदि बड़े बड़े कर्म हो रहे हैं, उनका प्रधान कारण वही है। वह वसुदेव से उत्पन्न होने वाला दूसरा पुत्र है, इसलिए वासुदेव नाम से विख्यात होगा। वे तुम्हारी सहज मृत्यु तथा बांधव भी होगा। वसुदेव का वह बलवान पुत्र वसुदेव ही धर्मतः मेरा बांधव है, किंतु हृदय से विनाशकारी शत्रु बना है। जैसे कौवा जिसके सिर पर दोनों पंजे रखकर बैठता है, अपनी मांस लोलुप चोंच से उसी के दोनों नेत्रों पर प्रहार करता है, उसी प्रकार ये वसुदेव भी अपने पुत्र और भाई बंधुओं सहित मेरे ही पास खाते हैं और मेरे ही जड़ काटते हैं। और पूर्ण हत्या के पाप से मनुष्य तर सकता है। गोवध अथवा स्त्रीवध के पापों को भी प्रायश्चित आदि के द्वारा लांघा जा सकता है, परंतु जो कीर्तजन है, विशेषतः अपने भाई बंधुओं पर कीर्तनता करता है, उसके लिए कोई लोक नहीं है और उसका कहाँ भी ठिकाना नहीं है। जब अपना नंबर आया तब ज्ञान छांटने लगे कंस बाबा है। उनको ये मालूम नहीं कि मैं भी अपने वालों के साथ क्या किया है। आए दिन देवकी के पुत्रों की स्वाहा स्वाहा करता गया है और आज अपना नंबर आया तो ज्ञान के अंदर भंडार भर गए। तो गोवध अथवा स्त्रीवध के पाप को भी प्रायश्चित आदि के द्वारा लांघा जा सकता है, परंतु जो कृतज्ञ है, विशेषतः अपने भाई बंधुओं पर कृतज्ञता करता है, उसके लिए कोई लोक नहीं है और उसका कहीं भी ठिकाना नहीं लगता है। जो भीतर से कृतज्ञ रहकर अपना काम बनाने के लिए ऊपर से भयानक प्रीति का बोझ ढोता है, वह शीघ्र ही पतितों के पथ का आश्रय लेता है। जो पाप इनके प्रति अपने हृदय में पापपूर्ण भाव लेकर पाप का ही बर्ताव करता है, उसे नरक के भयंकर मार्ग पर जाना पड़ता है। नियम, गुण और आचार इनको सामने रखकर तुम्हें किसी को मित्र बनाने की इच्छा करनी चाहिए। बतलाओ, तुम मुझ स्वजन को स्पर्ण्य मानते हो अथवा अपने उस पुत्र को मुझसे भी अधिक सलाह्य समझते हो। हाथियों में भयंकर युद्ध छिड़ जाने पर घास पात और लता बैलें नष्ट होती है, फिर युद्ध का विराम होने पर वे हाथी उस मान वन में साथ साथ खाते पीते हैं। उसी प्रकार भाई बंधुओं में भेद उपस्थित होने पर जो छिद्र ढूंढने वाला होता है वही मारा जाता है, भले ही वह स्वजन हो या और कोई। वसुदेव, तुम इस कुल के काल हो और मैंने अपने विनाश के लिए ही तुम्हें जानबूझकर पाला पोसा है। तभी तो तुम मुझसे अत्यंत विरोध बढ़ा रहे हो। ओ मूढ़, तुम अर्मशील और असहनीयों और स्वभावतः वैर रखने वाले हो और तुम्हारी बुद्धि सदा पाप में ही लगी रहती है। तुम सट हो, तुमने जो इस यदुकुल की शोचनीय अवस्था कर दी है वह उचित ही है। बूढ़े वसुदेव, मैंने जो तुम्हें पुरस्कृत किया, सदा अगुआ बना कर रखा और वह सब व्यर्थ हो गया। सिर के बाल सफ़ेद हो जाए और 100 वर्षों की आयु हो जाए, इतने से ही कोई वृद्ध सेठ नहीं हो सकता है। जिसकी बुद्धि परिपक्व पक्र हो वही मनुष्यों में विदर्तर सेठतम या बड़ा बूढ़ा माना गया है। तो तुम्हारा स्वभाव तो कर्कश कुर है,
तुम बुद्धि से भी बहुसुत अधिक बातों के जानकार नहीं हो। शरद ऋतु के बादल की भांति केवल अवस्था में ही बूढ़े हो और अनुभव में नहीं। इतना ही नहीं, व्यर्थ बुद्धि रखने वाले वसुदेव, तुम ये अच्छी तरह समझने लगे हो कि कंस के मर जाने पर मेरा बेटा मथुरा का पालन करेगा। अरे वही यहाँ का राजा होगा, परंतु तुम्हारी ये आशा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम व्यर्थ ही बूढ़े हुए, तुमने झूठे ही ऐसा विचार किया। अरे जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो, उसके विषय में ये समझना चाहिए कि वह जीवित रहना नहीं चाहता। मैंने सदा तुम्हारा विश्वास किया और तुमने धृष्टतापूर्ण चित्त से मुझ पर पहल करने की अभिलाषा की। इसका बदला मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों से लूँगा और तुम अब उसे अपनी आँखों देखोगे। मैंने पहले कभी भी किसी बुढ़े का, ब्राह्मण का अथवा स्त्री का वध नहीं किया है तथा न आगे ही ऐसा करूँगा। विशेष अपने बंधु बांधवों पर तो मैं हाथ उठाऊंगा ही नहीं। वसुदेव, तुम यदि पैदा हुए यही बड़े और मेरे पिता ने भी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम मेरी चचेरी बहन के पति हो और यदुवंशियों के सर्वश्रेष्ठ गुरु रूप माने जाते हो और चक्रवर्तियों के सुविख्यात एवं महान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम स्वयं भी प्रसिद्ध हो तथा धर्म विषयक बुद्धि रखने वाले श्रेष्ठ महापुरुषों ने उसी गौरव के कारण तुम्हारा पूजन आदर सत्कार किया है। तुम यदुवंशियों के समुदाय में मुख्य हो। जब तुम्हारा आचार व्यवहार ऐसा है तो औरों का क्या कहा जाए। क्या करें, हम सब लोग केवल तुम्हारे कारण सत्पुरुषों के समाज में निंदा के पात्र बन गए। वसुदेव की दुर्नीति से मेरा वध होता विजय आज से यदुकुल के पुरुष सज्जनों के समाज में अपना मुंह ढककर जाएगा। और वसुदेव, तुमने युद्ध में मेरे वध का उपाय सोचते सोचते ऐसा कर्म कर डाला जिसके कारण यादवों के ऊपर से सबका विश्वास उठ गया और तुमने यदुवंशियों को कलंकित करके निंदा के योग्य बना दिया। अब तो हम दोनों में, मुझ कंस और कृष्ण में कभी शांत न होने वाला वैर उत्पन्न हो गया। हम में से किसी एक व्यक्ति के शांत होने, मर जाने पर ही यादवों को शांति मिलेगी। दानपत्य अंकुर, तुम मेरे आदेश से वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को, नंद गोप को तथा मुझ कर देने वाले अन्य गोपों को जो ब्रज से यहाँ बुला लाने के लिए शीघ्र जाओ। नंद गोप से कह देना कि तुम हमारा वार्षिक कर लेकर गोपों के साथ शीघ्र ही मथुरापुरी को चलो और वसुदेव के दोनों पुत्र जो कृष्ण और सन कृष्ण है, इन्हें सेवकों और पुरोहितों सहित महाराज कंस देखना चाहते हैं। सुनता हूँ कि ये दोनों अखाड़े में लड़ना जानते हैं और सामूहिक युद्ध की कला में कुशल है। इन्होंने दीर्घ काल में इसके लिए विशेष यत्न और परिश्रम किया है तथा ये दोनों भाई सुदंड और चतुर हैं। हमारे यहाँ भी दो पहलवान लड़ाई के लिए तैयार हैं। इन्हें लड़ने भिड़ने में बड़ा आनंद आता है। वे दोनों ही युद्ध में कुशल है। जो उन दोनों श्री कृष्ण और सन कृष्ण के साथ युद्ध करेंगे, वे दोनों देवोपम बालक मेरी चचेरी बहन के प्रधान पुत्र हैं, जो इस समय ब्रज में रहते हैं और वन में विचरते हैं। मुझे अवश्य ही उन दोनों को देखना चाहिए। उस ब्रज में जाकर ब्रजवासियों के समीप तुम्हें ये कहना चाहिए कि सुखी राजा कंस धनुर्यज्ञ का उत्सव कराएगा और इस उत्सव में आमंत्रित हुए लोगों को जिस प्रकार हर तरह से आराम मिलेगा, उसके लिए तुम सब ब्रजवासी मथुरा के समीपवर्ती वन में आकर सुखपूर्वक रहो। दूध, घी, दही तथा और तक आदि को अतिथियों की इच्छा के अनुसार जुटा कर देना और खीर आदि बनाने के लिए जब जितने दूध को आग पर रखना आवश्यक हो, तब तब उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त दूध प्रस्तुत करना। इसी उद्देश्य से तुम्हें नगर के निकट निवास करना है। और अंकुर, शीघ्र जाओ, मेरी आज्ञा
से उन दोनों सन कृष्ण और कृष्ण को यहाँ ले जाओ। मुझे उन्हें देखने के लिए बड़ी उत्कंठा है और उनके आ जाने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होंगी और जिसका क्षय तुम्हें मिलेगा। उन दोनों महापराक्रमी बालकों को देखकर मैं वही करूँगा जिसमें मेरा हित होगा। मेरी ये आज्ञा तथा बातें सुनकर यदि वे दोनों यहाँ ठीक समय पर आने को तैयार न हो तो मेरी राय में वे बंदी बना लेने के भी योग्य हैं, अर्थात तुम उन्हें कैद करके भी ला सकते हो। समझा बुझा कर काम लेना ही बालकों के प्रति प्रधान एवं प्रमुख नीति है। इसलिए तुम उन दोनों मुखों को मिट्टी बातों से स्वयं ही राजी करके यहाँ शीघ्र ले आओ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले अंकुर, यदि वसुदेव ने तुम्हारे भी कान न भर दिए हो तो तुम मेरी इस परम दुर्लभ प्रीति का संपादन करो। तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे दोनों स्वतः यहाँ आ जाए। कंस के इस प्रकार आक्षेप करने पर भी वसुओं के समान शक्तिशाली वसुदेव ने अपने समुद्र जैसे हृदय को सुबद्ध या कपित नहीं होने दिया। उसे धैर्यपूर्वक काबू में रखा और अदूरदर्शी कंस ने उन्हें बागवानों से बार बार घायल किया, फिर भी उन्होंने मन में क्षमा भाव रखकर उसे उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। जिन लोगों ने वहाँ वसुदेव जी पर बारंबार आक्षेप होता देखा, वे अपने मुंह नीचे किए धीरे धीरे अनेक बार बोल उठे कि धिक्कार है। महातेजस्वी अंकुर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और किस लिए अवतन्य हुए हैं। अतः जैसे प्यासा मनुष्य पानी को देखते ही प्रसन्न उठता है, उसी प्रकार उन्हें कंस के भेजने पर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। दानपति अंकुर मन ही मन प्रसन्न हो स्वयं जाकर कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उसी मुहूर्त में मथुरा से निकल पड़ा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता।